मध्य प्रदेश की शाम की ताज़ा बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कैबिनेट बैठक में किए गए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले जो कि आप सभी को जानना अति आवश्यक है। संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी, हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शहडोल के बिरसा मुंडा शासकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही कहा कि अभी संकट टला नहीं है और ये बैठने का समय अभी नहीं है, तैयारियों का समय है। कई देशों में तीसरी और चौथी लहर आई हुई है, जो रणनीति है तैयार की जाए और उसमें एक मॉडल है जन भागीदारी का मॉडल। जनता, सरकार, अस्पताल, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और साथ ही प्रशासनिक मिलकर सभी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ये ज़रूरी है कि हम पूरी ताकत से तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी करें और कई चीज़ों की तैयारी हमें ज़्यादा करनी है, जैसे कि अस्पताल बेड्स, आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन आदि की हम अतिरिक्त व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चों के लिए अलग से वार्ड भी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि शहडोल के बिरसा मुंडा शासकीय मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शहडोल मेडिकल कॉलेज परिसर में कदम का पौधा रोपा। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, साथ ही उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या अब हम हमारे अपने को खो देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे सभी डॉक्टर्स को जो है विनम्रपूर्ण श्रद्धांजलि दी जो इस महामारी में अपना जीवन न्यौछावर कर चुके हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी शहडोल जिले के धनपुरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, लगातार तीसरी लहर को आने से रोकेंगे हम और मेरी सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि लापरवाही मत करना, सामाजिक दूरी बनाए रखें और हाथों को साफ करें, मास्क लगाएं। अगर कोविड से बचना है तो सबसे प्रभावी उपाय है टीका लगवाना। अभी एक टीका लगा है, दूसरा भी समय पर लगवाना है, ये संकल्प सभी को लेना है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने उमरिया एयर स्ट्रिप पर कोविड-19 से दिवंगत हुए 5 शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों को मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा योजना अंतर्गत नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं और साथ ही श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोविड-19 बाल सेवा के तहत 2 स्थानीय बच्चों को मासिक सहायता राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शहडोल जिले के ग्राम पंचायत जमुई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी अभियान चला रहे हैं कि हर एक को वैक्सीन फ्री में लगे। जो जमुई वालों ने किया है वह प्रदेश के हर गांव वाले करें। अभी एक टीका लगा है, दूसरा भी जल्दी लगेगा। आपको बता दें दोनों टीके ज़रूर लगवाएं। इसके बाद अगर किसी को भी कोरोना हो गया तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि यहाँ अभी 20 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण होगा और साथ ही 7,80,000 रुपये से आंगनबाड़ी का भवन भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मेरा सभी डॉक्टर्स से निवेदन है कि पेशेंट को देखें तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते रहें और सोशल मीडिया पर भी अवेयर करते रहें। एक बार फिर प्रदेश भर के डॉक्टर का आभार मैं व्यक्त करता हूं। हर संकट में आपने परिश्रम किया, अपार और आपसे ही सुरक्षित है मध्य प्रदेश का परिवार। इसके साथ ही आपको बता दें डिजिटल इंडिया दिवस की सभी को प्रदेशवासियों, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में शुरू हुई डिजिटल इंडिया पहल आज समाज को सशक्त करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। यह बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही आपको बता दें हमारी तैयारियां लगातार जारी हैं और तीसरी लहर का भी मुकाबला हमें करना है। सुविधाओं को और बेहतर ढंग से मध्य प्रदेश की धरती पर स्थापित कर सकें, यही हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। डॉक्टर्स डे पर प्रदेश के सभी डॉक्टरों का धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। साथ ही कहा जिन्होंने लगन व कर्तव्य निष्ठा से मरीजों का इलाज किया है, समर्पण का स्तर ऐसा है कि दूसरों को ठीक करते हुए कई डॉक्टर मित्र भी संक्रमित हुए हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया। ऐसे सभी डॉक्टरों के चरणों में मेरा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
इसके साथ ही कोरोना संकट जब आया तो पीपीई किट नहीं थी, टेस्ट के इंतजाम नहीं थे, सैंपल कहाँ भेजे ये सोचना पड़ता था। इलाज के बारे में भी पहले से कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सर पर कफन बांधकर और जान हथेली पर रखकर निकल पड़ी। मध्य प्रदेश को बचाने का पहला श्रेय है तो वो है डॉक्टर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के सभी डॉक्टरों का हृदय से धन्यवाद किया एवं जो इस महामारी में अपना जीवन न्यौछावर कर चुके हैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि नेमावर की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे अपराधी पकड़ लिए गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा अब चलेगा। जो जघन्य कुकृत्य उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जल्दी से जल्दी ऐसे मामले में जो सजा उन्हें मिलनी चाहिए उन्हें मिलेगी। कोविड की लड़ाई लड़ते और पेशेंट का इलाज करते हुए डॉक्टर स्वयं संक्रमित हो गए हैं और संक्रमितों का भी ऐसे हुए हैं उन्हें हम बचा नहीं पाए। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा इस संकट में आपने जनता यानी प्रदेश की जनता को बचाने का प्रयत्न किया, उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। साथ ही कहा कि अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों तक देश का नाम पहुंचाने वाली कल्पना चावला जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। और कल्पना चावला जी ने न सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में तमाम उपलब्धियां हासिल की है बल्कि महिला सशक्तिकरण को नई आवाज भी दी है। वह हम सबके लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित संवाद और सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि ऐसे कई चिकित्सक हैं जो महीनों तक अपने परिवार से नहीं मिले। हमारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने महीनों तक अपनी कार को घर बनाया है। आपने इस संकट में प्रदेश की जनता को बचाने के लिए जो प्रयत्न किए हैं वो अमूल्य हैं। अंततः से मैं आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ। तीसरी लहर तैयारी की भी आपके साथ मिलकर कर रहे हैं। संकट अभी टला नहीं है। अनेक देशों में चौथी और पांचवी लहर आ रही है, इसलिए हम निश्चित होकर नहीं बैठ रहे हैं। पॉजिटिव हुए तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और आइसोलेट कर रहे हैं, कोई छुपा हुआ केस न रह जाए। इसके साथ ही आपको बता दें नेशनल डे के अवसर पर चार्टेड अकाउंट्स को हार्दिक बधाई दी और पारदर्शी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में हमारा सीए भाई बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। साथ ही कहा कोविड जैसी विकट महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा समर्पण और पूरी कर्तव्य निष्ठा से करने वाले सभी डॉक्टर्स को नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। अपना जीवन मानवता की सेवा को समर्पित करने वाले डॉक्टर सही मायने में देवदूत माने जाते हैं और देवदूत ही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप के अंतर्गत गरीब कल्याण के लिए गठित मंत्री समूह की बैठक में भाग लिया और मंत्री समूह को संबोधित करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गरीब और वंचित वर्ग के सहयोग और समर्थन के लिए राज्य सरकार का प्रतिबद्ध किया। इसके साथ ही प्रदेश में मानव सेवा की मिसाल बने सभी डॉक्टर्स के जज्बे को सलाम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में अभूतपूर्व योगदान देने वाले प्रदेश के समर्पित चिकित्सकों का सम्मान किया। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गुरुवार 1 जुलाई को प्रदेश में कोविड-19 काल में मानव सेवा की मिसाल बने डॉक्टर्स का सम्मान भी किया। सुबह 11 बजे सीधा प्रसारण रहा दूरदर्शन पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के ग्वालियर केंद्र का उद्घाटन करने पर बहुत बहुत धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कृषि कार्यों को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दोगुना करने का जो कार्य किया है वो देश में दिशा में प्रयासरत रहा है। और साथ ही आज जमुई ग्राम और नगर पंचायत बुढ़ाट तथा नगर पालिका धनपुरी के नागरिकों के बीच पहुंचकर 100% वैक्सीनेशन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी को बधाई दी। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को आप अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।